बहुत चिंता पड़ना है, बहुत चिंता में रहती बेटी को लेकर के, उसके मंगल काज में रोग बनी हुई है कुंडली दोष के कारण। अगले साल 100% अच्छा घर बार मिल जाएगा, चिंता ना करें। और बालक की गांठ भी बिना ऑपरेशन के ठीक होगी, वह पेट की सूजन और दर्द भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। महाराज जी एक अर्जी और, बेटी की नौकरी नहीं लग पा रही महाराज जी। हम उसका देखना पड़ेगा, आया नहीं हमारे पास, हम एक बार पूछ लेते हैं। बहुत प्रयत्न करती है, रह जाती है। एक मिनट। जय हो बहना, बैठो, रोते नहीं बहना। बहुत पूजा पाठ करते महाराज जी, इनको आशीर्वाद दो मेरे बच्चे। बार बार अवरोध बनता है। इन्होंने तो यही अर्जी लगाई थी बिटिया ने कि हमको एक बार मिलने को मिल जावे। जी जी हैं? हाँ बहना, आपकी अर्जी आ गई हमारे पास। आपने जो घर बैठे कहा था कि हमें एक बार हर हाल में मिलना है, चाहे जो हो जाए, और बार बार ये जो तुम्हारा अवरोध बनता है उसके लिए हमने एक उपाय निकाल लिया। सरसों के तेल का 9 मंगलवार आप बालाजी को चोला चढ़वा दो, ठीक है? इसलिए जो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती, भावुक हो जाती और मन बहुत ज़्यादा घबराने लगता, शरीर में वाइब्रेशन कंपन होने लगता, और बार बार 2 से 3 नंबर से 5 नंबर से अवरोध बन जाता है, और 3 से 4 बार ऐसा आपके साथ हो चुका है, 2020 से लगातार हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश हो गई। पर जाओ बहन, 2025 तुम्हारे लिए उत्तम है और इसमें तुम उन्नति पाओगी, बिल्कुल ना घबराओ, आशीर्वाद है। बस बस बस, मेरी बहना, मेरी बहना। महाराज जी मेरा छोटा बच्चा है, पोता, वो भी भगवान हनुमान जी का भक्त है। अरे वाह। और ये मेरा बेटा। थोड़ी सी दिक्कत बन रही है और सूजन भी आ जाती है लीवर के ऊपर की तरफ में, और जो पसलियाँ हैं, पसलियों के नीचे की तरफ में होता है, और छोटी सी माइनर हमारे में मांस की गांठ आई है, और कोई ऑपरेशन नहीं होना है। हम मंत्र चिकित्सा करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आप मंत्र का जाप करो, भभूति का प्रयोग करो। बहन के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर पीली रेशम धाम पर हमको माँ दे देना, और हम विधि करेंगे, एक उपाय कर देंगे। जाओ, ये कुंडली दोष भी मध्यम हो जाएगा, मंगल काज भी संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द खुश, रहता है। आज से दया, आशीर्वाद दीजिए। बताए थे महाराज जी। हाँ आप बताए थे। आए आशीर्वाद, खुश जीवन भर। बिल्कुल, वो हमारा चेला बनेगा, तुम उसको हमारे पास लाना, उसको हम गुरु दीक्षा देंगे बड़ा होने पे, ठीक है? बच्चे की इच्छा है कि मैं भी आयोजन करवाऊं। बिल्कुल करवाएंगे, वो आयोजन भी करवाएंगे, और इनका बालक भी आध्यात्मिक बढ़िया गुरु बनेगा। खुश, जाओ जाओ जाओ, बस दूर से आशीर्वाद दीजिए। बहुत आशीर्वाद, मंगल हो। आप मेरे को बेटे जैसे लगते हैं। बिल्कुल मेरी माँ, सिर पे हाथ धर दो, हम खुश हो जाएं। हाँ खुश रहो माँ, बस आशीर्वाद। अगला नंबर, इसके बाद जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, गुरुजी की प्रेरणा अनुसार बोलो सीताराम। पर्चा हमने दे दिया किसी को, वो भैया को दे दिया। सीताराम भैया बैठी। हाँ अच्छा अच्छा, माइक ले लो बेटा, अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से हो? सुंदर नगर, रायपुर। रायपुर से? अच्छा, पहली बार आई क्या? नहीं, हैं? दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ। अच्छा, कथा में आई? कथा में आई हूँ। क्या नाम है? नेहा थवाइत। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपने मन से सीताराम का जाप किया है और आपने मुझे बुला लिया। हैं? तुम्हारी जय हो बहन जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। अच्छा, बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर, थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? इस सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे, नहीं ट्रोल नहीं, रोज हमारी शादी यह हो रही हो, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया आप है। बिना श्रृंगार के अब इतने आगे सुंदर से हम दिखते हो। ऐसे रहेंगे। मजाक कर रहे हैं, बालाजी की कृपा है, हमारा स्वभाव है मजाक करने का। साथ में कौन आया बहना? मेरी माँ आई है, मेरी बुआ आई है, मेरी छोटी बहन माँ आई को है, बुलाओ, तुम्हारी माँ और- बहुत भक्तनी है। और मेरा छोटा भाई है। माँ,
बैठ जाओ, वो आ जाएंगे। प्रवेश करवा दें, जो सेवादार हैं वो प्रवेश करा दें। क्या समाधान, क्या रास्ता आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? मैं मेरा करियर के लिए थोड़ा सा मतलब चिंतित रहती हूँ। करियर क्या के लिए मतलब चुन नहीं पा रहे हैं आप? क्या थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ ना, मतलब ध्यान एकदम थोड़ा आज वो विचलित कंफ्यूजन है। हम मिटाएंगे। जी, तो क्या लक्ष्य पाना चाहती हैं आप? वही निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ। जी, मैथ्स ली हूँ, पीसीएम ली हूँ, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके। तो आपने कुछ विचार किया कि हमें ये बनना है? मेरा सपना था आईपीएस बनने का। ओके, कोई बात। एक प्रश्न और, दो हैं आपके। जी, मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है, मेरा बस। हम बताएं? जी, पढ़िए, आप तो पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैथ्स। ये क्या लिखा? कैरियर उज्जवल होगा, यही इनका प्रश्न है। देखने आई हुई हैं, आप जानना चाहती किस रास्ते पर जावें। सिविल सर्विसेज मार्ग में आपका योग नहीं है। आप आगे चल करके अगर पाना चाहो तो एसडीएम पद का योग बन रहा है, तैयारी तेज करें। मां को घुटनों का दर्द बना रहता है, सिर में उनको पीड़ा बनती है, उसमें भी आराम लगेगा। आपको बीच बीच में पेट की दिक्कत बनती है, वह भी ठीक हो जाएगी। और कृष्ण भक्त हैं, उनकी भक्ति पाना चाहती, महात्मा प्रेमानंद बाबा का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, वह ठाकुर जी को पाना चाहती, वो मिलेंगे, आशीर्वाद है। मेरी माँ को बुला दीजिए। ये बराबर? हाँ। कोई संदेह? नहीं, मैं कृष्ण भक्त तो हूँ मैं। मेरी माँ को बुला दीजिए। आओ। हाँ, सपना नहीं देख रहे, हकीकत हो। चाटिया काट दो बहना। मम्मी दीवानी है आपकी। हाँ, जय हो। बोले बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी वाले बाबा की। 1.5 साल से आपका लक्ष्य विचलित हो गया, विचलितता बहुत हो गई, मोबाइल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आलस बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा दिमागी में विचार, जो माइक से हम बहुत संकेत बोल रहे हैं, संकुचित बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। पहले तो आप ध्यान करना शुरू करो, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। आप इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य में आप पहले लगो। अभी आपके 3 निर्णय। आपने पहले आईपीएस बनने का, सेवा बल का विचार किया था, सिविल सर्विसेज का आपने विचार किया, फिर डॉक्टरी मार्ग में वैज्ञानिक बनने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी आपका सबसे ज़्यादा रिसर्च के ऊपर दिमाग करता है कि हम कुछ नई खोज करें, रिसर्च करें। अभी आपने ऐसी तैयारी कर रखी। माइक लो। Am I right? यस। ठीक है। इसलिए सिस्टर, पहले इन 3 लक्ष्यों में एक लक्ष्य चुनो कि हमें क्या करना चाहिए। उसका उत्तर अगर हमसे पूछो कि हनुमान जी आपके क्या आज्ञा दे रहे, तो हमारे सन्यासी बाबा ने आपके लिए यह आज्ञा दी कि आप जो है एसडीएम पद की तैयारी करें, इसमें निश्चित रूप से सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। जैसे हनुमान जी की आज्ञा। माँ, तुमको एक चर्चा करनी है। बोलो माँ। आपने एक लाइन का प्रश्न किया कुछ। पूछो। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। पढ़ो नीचे वाली लाइन आपकी। भक्ति में अड़चन नहीं होगी, आशीर्वाद बच्चों पर, सब पर कृपा होगी, आशीर्वाद मैंने है। यही सोच के मैं आई हूँ इस पंडाल में, व्यासपीठ में, कि मेरी भक्ति में कोई अड़चन मत आए। मैं भजन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी। इसके कारण मैं अपने परिवारों से भी कभी कभी सुनती हूँ, बच्चों का भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ भक्ति और भजन में। और कुछ ज्यादा पागल ना हुई हो, नहीं तो घर छूट जाए। मैं आपको पकड़ लूंगी। क्योंकि बहुत ताने मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल, बहुत कलेश हो रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी करके हाँ, आती दोनों हूँ। आप निभाओ, भजन भी करो, वहाँ घर में रह करके प्रभु का भजन भी। ये आपका आया है और इसमें एक मंत्र लिखा, दोनों को करना है, धाम आना है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन बहन, पता हमको खुद नहीं है, पता। मैं आपको अपनी दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध मैं आज बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरुजी मुझे। सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ में हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी।
गुरुजी मैं बोली थी गुरुजी, आप बुलाओगे करके, सच में बुलाओगे करके। मेरी बहन, मेरी माँ, बिल्कुल बहना, बिल्कुल। लो माँ, हाँ थैंक यू। बस अपने श्री चरणों में रखना गुरुजी। धन्यवाद। जाओ। बोले बागेश्वर वाले बाबा की जय। मेरी बहना खुश रहो सदा। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। आओ। कहां से हो? बिना माइक के बात करनी है, बिना माइक के कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। रायपुर में कहाँ रहते हैं? ये तो माइक से बोल दो, पता नाम अपना बोलो। आपने किसी को बताया तो नहीं? उस तरफ मुंह करके बोलो। निखिल यादव नाम है मेरा, और जितने भी लोग यहाँ पे गुड़ियारी से हैं उन सबको पता है कि मैं गुड़ियारी से ही हूँ। और सब लोग देख सकते हैं कि कोई मुझे यहाँ पे किसी ने, महाराज जी ने डायरेक्ट बुलाया है, कोई यहाँ पे जान पहचान से नहीं होता है। और मैंने रिक्वेस्ट किया था मन में, इसलिए महाराज जी ने बुला लिया। राम। अरे पागलो, सीताराम। लो हमने लिख लिया, क्या समाधान चाहते हो? जी। हमने 4 बातें आपकी लिखी। कहाँ के? शू वाले। एक दो में बहुत ज़्यादा माइक पे बोलेंगे तो उनकी बेइज्जती हो। कहो तो माइक से बोलें। नो। चरित्र एक दो 4 बातें आई। पहला आया जीवन उज्ज्वल हो, काम दुविधा में पड़ जाते हैं, समाज सेवा करना चाहते हो, व्यापार में सफलता पाना चाहते हो, उपद्रव बहुत मचे हुए हैं, दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, सभी सफलताओं का योग 1 वर्ष बाद तेज गति से बनने लगेगा। यूरिन में इन्फेक्शन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसमें लाभ होगा। बहन का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों, गुरु का संदेह सत्य, उसके लिए हम बताते हैं। राम। साधु जी, उनके ऊपर तो बहुत से लोग पीछे लग गए। गुरु जी, उनका हमें चित्र चाहिए। हमको आप दीजिएगा। हाँ। जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। इनका मोबाइल दे देना जरा।
रामचंद्र भगवान की। खुश? कोई संदेह? दूर से प्रणाम। कोई संदेह? नहीं, खुश रहो, बहुत बहुत स्वागत। आओ पधारो, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। आइए बैठिए, भगवान दूर से कहां से आए हैं? जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही बालाजी की प्रेरणा अनुसार, तब तक राम राम राम। साधु जी, बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, राम नाम भगवानी की। नमः पार्वती पते हर हर। जो बाएं हाथ की डी में चित्र लिए बैठे हैं, आ जाओ भैया, साथ में जो भी हो भाई लेके आओ। उन भैया को आने देना भैया। दूसरा राम, हां, एक बालक दिलीप नाम का विराजमान है, तीसरी डी के बाद दिलीप नाम का बालक। आ जाओ भैया, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, 1 नंबर पंडाल में ही। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। कहां से हो भैया? माइक लो। महाराज जी, बरसाना के पास गांव है मेरा, पलसों। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नौकरी करता हूँ मैं रायपुर में। रायपुर में कहाँ रहते हो? आदर्श नगर में। आदर्श नगर में, मोवा। जय श्री राम। बोलो क्या समाधान चाहते हो? आपका आशीर्वाद महाराज। बालाजी का शरीर में पीड़ा बनी रहती है, क्या हो जाता है? कभी गर्दन में दर्द। डॉक्टर को नहीं दिखाए हो? दिखाया, MRI। क्या बोले डॉक्टर? नस दबी बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, और पूछो। कमर की भी दब रही है, गर्दन की भी दबी हुई है। ठीक है, मेहनत करता हूँ, सफलता नहीं मिलती। चलिए पढ़िए। परिवार पर कृपा चाहते हैं, बहुत ज्यादा हैरान है, नस का दर्द बना हुआ है, काम स्थापित नहीं हो रहा है, बच्चे नाम रोशन करेंगे, नस की दिक्कत बन गई है, ब्लॉकेज हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय हो। मंत्र चिकित्सा हम करेंगे, डॉक्टरी सलाह तुम्हें चलानी है। अकड़ जाता है, बैक की नस में आपको, कमर की नस में दिक्कत बनी हुई है, L5 में आपको दिक्कत बन गई है, पीछे से 60 का बन रहा है, और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बन रही है। यह डॉक्टर ने आपकी जांच में बताया है। पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है, पूरे घर में कलेश मचा हुआ है, पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है। आपके परिवार में सन 2009 के पूर्व में आपके यहाँ पर एक अकाल मृत्यु हो चुकी है, वह आत्मा का भी घर पर वास है। आपने दूसरी अर्जी घर पर देवी की लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? तो आपके घर पर पितरों का कारण है, पितृदोष का उपाय करवा लेवे। स्थायित्व काम अपना निजी व्यापार करना चाहते हो, खुद का व्यापार डालना है, अभी बहुत स्ट्रेस देता है, उल्टा और झूठ बोल देता है, आरोप आप पर लगता है। कुछ दिन पहले साथ में काम करने वाले ने आपको फंसा दिया था, 20,000 से ऊपर के लिए फंसा दिया था। जाओ, खुद का काम प्रारंभ होगा, आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम प्रभु, बस सब कतई सत्य है। महाराज, बच्चों पे कृपा बनी रहे। घरवाली, एक छोटा भाई का बेटा मेरे साथ ही रहता है, यहीं पांडाल में बैठा है। ठीक, मम्मी पापा के सपने पूरे हो जाए सब। मेरी अर्जी में बहुत लोगों का साथ है महाराज। 3-4 रिश्तेदारों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत भला हो जाए। ये समस्या आपकी 2016 से ज्यादा बढ़ गई। हाँ, ठीक है, पूर्व में थी, थोड़ा थोड़ा थी। आपके यहाँ पर स्थापित होने के बाद में कुछ चीजें नॉर्मल हुई,
हाँ। फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। 2 साल तक नॉर्मल रहा, हाँ। फिर पूरे परिवार में उठापटक मच उठापटक मच गई गई। और पूरे परिवार में लगातार आय की दिक्कत बन गई, आपस में कलेश बनने कलेश लगे, बन रहा है। पेट व सिर की बीमारी, हाँ। माइग्रेन की दिक्कत बनना, बन पत्नी रही। को भी पेट में दिक्कत और पैर में दिक्कत बनना, आंखों की समस्या भी आपको बनना, बच्चों को भी पढ़ने में भी अव्यवस्था हो जाती है, चिड़चिड़ापन उनका बढ़ गया है, एक ना एक को जुकाम पकड़ रहा है, गला पकड़ लेता है, यह लगातार आपके घर में क्रमानुसार चला है। आपने टोटका बहुत किए, गुरुओं के उपाय भी बहुत किए, 1-2 जगह की अर्जी भी घर बैठे लगाई, बागेश्वर धाम की अर्जी भी लगाई, हमने आपकी पूरी पिक्चर देख ली। हमारे सन्यासी बाबा का कहना है आप 5 पाठ सुंदरकांड के कराइए, बागेश्वर धाम आइए, हम आपको अभिमंत्रित कवच देंगे और हम मंच से गारंटी लेकर कहते हैं आज के बाद पितृदोष से, तंत्र मंत्र से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय हो प्रभु। कोई संदेह? नहीं महाराज, इस जाओ। सुंदरकांड के पाठ कहाँ पे करने हैं हमको? आपको ये घर पर जहां निवास है अभी वहीं करवाइए। ठीक है, मैं ये खुद कर मंत्र लूं? है, मैं खुद कर लूं? खुद करो तो ज्यादा अच्छा, हाँ। नहीं तो फिर ब्राह्मण को बुलाओ ठीक है। और हवन करवाओ 5वें पाठ पे। चलो ठीक है। उठ जाओ, आशीर्वाद। अगला नंबर, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी आते जाओ, जो भी हो भैया उनको दे दो, हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमें ज्यादा लोगों की अर्जी लगा। हो जय हो। बरसाने बारी की, बोल श्यामा प्यारी की, कुंज बिहारी की, राधे राधे, राधे राधे। बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छी लाए। जय हो बरसाने बारी, हम पे कृपा बनाए रखियो, अलाय वलाय से हमें बचाए रखियो, छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का झंडा गाड़े रखियो, बस्तर में धर्मांतरण रोक दियो, और यहाँ पे नवधा भक्ति की रामायण पूरे जगह चलती रहे, और कौशल्या नगर धाम चंद्रखुरी बन जावे, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खुश रहें, ऐसी अर्जी हम लगा रहे हैं। चलो उठ जाओ। अब हम क्या दे दें? तुम हमारे प्राण ले लो, क्या दे दें हम? मान लो तेने, क्या दे दें? अरे यार, अब हम कपड़ कुर्ता ही बचो जो ही ले जा। बहुत बदमाश है भैया ते, हम जानत तो निकरिया कछू ही निकरिया। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ए बजरंग बली निकल आओ, कछू निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ भैया, रे भैया हो गो काम। ले झोली की माला ले जाओ, एक कम कर दी तुमने। जाओ भैया, यहाँ कछू धर दो, कई लोग नहीं तो हमारे कपड़े ही ले जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आओ, यहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आओ, हमारे सुरेंद्र भाई जी कल बता रहे थे, यहाँ सब झक्कास हैं। क्या कह रहे थे? बाबा मेरा आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। बेटा, हम तो पिताजी ने नहीं हमारी जा पढ़ाई करी या